हरे कृष्ण। लॉजिकल गीता की 53rd वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करें। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न है कि स्थिर बुद्धि किसे कहते हैं, यानी कि कब ऐसा होगा कि जब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। एक तो हमें मन भटकाता है और ऊपर से कई बार बुद्धि भी स्थिर नहीं होती। बुद्धि कभी कहती है ये सही है, कभी कहती है ये सही है। असंख्य दिशाओं में बुद्धि भागती है, इंटेलिजेंस भी कंफ्यूज हो जाती है। ऐसा कब होता है, क्यों होता है, इसको कैसे कंट्रोल करें, इस पर कुछ चर्चा आज हम करेंगे। दूसरा अध्याय भगवत गीता 55वां श्लोक। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मने गतान आत्मनि एवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। श्री भगवान कह रहे हैं कि पार्थ, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यानी देखिए, स्थिर बुद्धि तो हर कोई बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज ना हो, एक सॉलिड वे में एक डायरेक्शन में काम करे, एक डायरेक्शन में प्रोग्रेस करे। ये तो हर आदमी चाहता है। कौन है जो कंफ्यूज होना चाहेगा? कौन है जो चाहेगा कि अपनी ताकत को 10 दिशाओं में, 20 दिशाओं में, 50 दिशाओं में भटका दे और उसकी वजह से कोई भी रिजल्ट हासिल ना कर पाए। लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जो करनी जरूरी हैं? तो श्री भगवान ने कहा, पार्थ, जिस काल में साधक, देखिए पहले शब्द यूज है साधक। साधक वो व्यक्ति है जो स्थिर बुद्धि होने के लिए प्रयास कर रहा है। वैसे आमतौर पर अब आप अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि आप श्री भगवान से, भगवत गीता से कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप साधक हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें साधक होना होगा, साधना करने के लिए तैयार होना होगा, एक रिजल्ट हासिल करने के लिए प्रयास करना होगा। करना क्या होगा? भगवान बता रहे हैं कि जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। देखिए, मेन क्या है कि जो हमारी इंद्रिय तृप्ति है, जो हमारा भोग ऐश्वर्य है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उसकी कामना में है। हमने अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, अच्छे घर में रहना, अच्छी फैसिलिटीज को यूज करना, ये नहीं छोड़ना, इनकी इच्छाओं को छोड़ना है। यानी अगर ये मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो भी स्थिर बुद्धि रहें, मन को स्थिर रखें, बुद्धि को स्थिर रखें, विचलित ना हो। ये है स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य। ठीक है, जो अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। ये दूसरी बात आई। देखिए, अगर हम साधक बनना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारी बुद्धि स्थिर रहे, तो हमें अपने अंदर संतोषी बनने का गुण डेवलप करना होगा। क्योंकि अगर हम संतोषी नहीं हैं, अगर हम हर चीज में लोभी हैं, कितना भी मिल जाए हम तब भी संतुष्ट नहीं होते। अगर हमारी ऐसी स्थिति है तो ऑब्वियसली फिर हमें दिक्कत तो आएगी। फिर स्थिर बुद्धि कहां से होगी, है ना? कहते हैं ना, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अब जो आदमी संतोषी है वो एक दिशा में काम कर पाएगा, नहीं तो कोई भी आदमी उसको कुछ भी बता देगा कि भैया तूने इतना तो कमा लिया, और कमाना है तो अब तू चाइना चला जा, और कमाना है तो अब तू ये व्यापार शुरू कर ले। प्रोग्रेस करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आदमी लोभी होता है, संतोषी नहीं होता है, तो वो बस किसी के जरा से इंस्टिगेशन पर ही दूसरी दिशाओं में काम करना शुरू कर देता है। कई बार वो अपनी ताकत को नहीं मोलता, अपने एक्सपीरियंस को नहीं देखता, अपने पास कितना धन है, कितना टाइम है, कितना सामर्थ्य है, कितना जन है, कितनी भूमि है, उन सारे फैक्टर्स को छोड़ के रिस्क लेके आगे बढ़ जाता है। सोचता है कि जीवन में रिस्क लेना बहुत बड़ी चीज है। तो जो भक्त होगा वो संतोषी होगा, प्रोग्रेस वो भी करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो तामसी रूप में आगे नहीं बढ़ेगा, वो राजसी पैशनेट फॉर्म में आगे नहीं बढ़ेगा, वो सात्विक रूप में अपनी प्रोग्रेस करेगा। यानी वो ये देखेगा कि मेरे पास कितना धन, बल, जन और समय अवेलेबल है, कितना मैं अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे तो नहीं काम कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा काम करने से मैं अपने परिवार को ही समय ना दे पाऊँ, अपने समाज को, अपने माता पिता को समय ना दे पाऊँ, अपनी हेल्थ को समय ना दे पाऊँ। तो संतोषी होना बहुत ज़रूरी है।
तभी हमारी बुद्धि स्थिर होती है कि भाई हमने तो बस इतना ही काम करना है जिससे मैं अपनी ये सब चीज़ें, भक्ति, अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, सबको टाइम देते हुए आगे प्रोग्रेस करूं। ये चीज़ उसको समझनी है। तो जो एक परमात्मा की सुनता है वो स्थिर बुद्धि है नेचुरली। जिसके एक गुरु होंगे, एक ईष्ट होंगे, वही बात फिर से आ रही है, एक परमात्मा की शरण में है तो परमात्मा तो एक ही है, तो इसलिए उनकी बताई हुई बातें भी एक सी होंगी, तो बुद्धि स्थिर रहेगी। जो भौतिकता के पीछे भाग रहा है वो तो उसको तो फिर असंख्य दिशाओं में भागना ही पड़ेगा, क्योंकि भौतिकता का तो कोई अंत ही नहीं है। जो आदमी भौतिकता के पीछे भागते हैं उनके साथ यही होता है, कभी तो वो समाज में प्रतिष्ठा के लिए भाग रहे होते हैं, कभी धन के लिए भाग रहे होते हैं, कभी पावर के लिए भाग रहे होते हैं, भाग ही रहे होते हैं बस। बुद्धि कहाँ से स्थिर होगी? बुद्धि रोज नई कैलकुलेशन करेगी, रोज नई दिशाओं में भागती दौड़ती फिरेगी। तो इसलिए बेहतर यह है कि हम संतोषी बने, इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं का त्याग करें, परमात्मा की शरण लें, गुरु की शरण लें, माता पिता से सलाह लें। ऐसे अगर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी और बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी। आप सबसे प्रार्थना है कि निःशुल्क शिक्षा जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं कुछ अनप्रिविलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाने की, उसमें हो सके तो थोड़ा समय का दान जरूर दें। हरे कृष्णा।